हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम अवेलेबल हैं आवर सेकंड पार्ट ऑफ द लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट कैसे करती है। लिमिट की वैल्यू अगर किसी पॉइंट में निकालनी है तो वो किस बेस पे हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। और इसके बाद अगर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म्स आती हैं, जैसे अगर मेरे को बोल दिया लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और एफ एक्स ऑटोमेटिकली मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज अवेलेबल हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे एल हॉस्पिटल्स वगैरह रूल्स जो होते हैं हमारे, जो जनरली लोगों ने सुने होते हैं, वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारा ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगी। कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स अगर आपको किसी भी फंक्शन में दिखाई देंगी तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दो मेनली डिस्कशन होता है, दो मेनली पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 0/0 की फॉर्म आती है या फिर 1⁻∞ की फॉर्म्स आने लगती हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, व्हेन यू प्लेस साइन 0, x का वैल्यू जब आप पुट करते हो तो यू विल पुट साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, और आपको पता है साइन 0 अपने आप में वैल्यू 0 देता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 0। अब बहुत से लोग सोचेंगे 0 डिवाइड बाई 0 विल बी 0, नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज 0/0 एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का मीनिंग होता है कि इसकी वैल्यू हम करेक्टली कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास एक लॉ होता है जिसे कहते हैं एल हॉस्पिटल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल, इसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या कहता है, इफ़ देयर इज़ ए फॉर्म ऑफ 0/0, अगर आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 0 का फॉर्म आता है तो आप उस केस में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे और उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे। अब डिफरेंशिएशन किया आपने, जैसे मान लीजिए मेरे पास था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। जब आप इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। जब आप इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखोगे क्या 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो अभी आता है cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है और cos 0 इज नथिंग बट 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 विल बिकम 1। तो हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम तब तक करते हैं जब तक 0/0 की फॉर्म को ब्रेक ना कर दें। ओके, तो ये होता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। तो अभी मैं एक चीज़ तो यहाँ पे देख चुका हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आती है 1। ओके, एक्चुअली ये वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल से मैंने निकाला। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको साइन एक्स वगैरह के फॉर्मूला याद होते हैं, जैसे साइन एक्स एक फॉर्मूला है, वो अभी हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे तो नहीं होता है, बट व्हेन वी आर डूइंग अवर ग्रेजुएशन एंड ऑल दैट टाइम वी इट यूज टू कम। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। तो आप देखो, अगर यहाँ पे आप x कॉमन रखो तो यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये है साइन एक्स के इक्वल। अब अगर एक्स को इधर साइड में डिवाइड में आप ले जाते हो तो आपको मिलेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आप अप्लाई करते हो इसकी दोनों साइड में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या है, x 0 पुट करते ही 0 हो जाएंगी, तो दिस आंसर यूज टू कम एज 1। ओके, तो इसीलिए साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू होता है 1। सिमिलर केस में हमारे पास होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू भी 1 होता है। हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई x। कई बार क्या होता है, बाई मिस्टेक से आंसर डायरेक्टली 1 कर देते हैं हम, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, साइन के साथ जो एंगल में होता है वही डिवीजन में होना चाहिए, तभी वैल्यू 1 आती है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन
2x यहाँ पे है तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए। अब देखो एज पर योर क्वेश्चन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि एज पर आवर अर्लियर वीडियो कि हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा सकते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो 2 है वो कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ सकती है। तो 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू विल बिकम 1, सो योर आंसर विल कम एज 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम 0 बाई 0 की फॉर्म्स को टैकल करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कहीं 0 बाई 0 की फॉर्म तो नहीं आ रही है। ओके, एक और फॉर्म होती है हमारे पास, जैसे एक फॉर्म आएगी उसकी वो होता है 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल के लिए ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी हम बात करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको आता है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर x। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे x को डायरेक्टली आप इनफाइनाइट पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट। अब मैं ये कह रहा हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है a डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट विल बिकम टू 0। क्यों? क्योंकि जब एक छोटी क्वांटिटी को आप बहुत ह्यूज क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 की तरफ टेंड करती है। तो आपको इसको देखोगे तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म जहाँ पे आती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू लेट सपोज a, f ऑफ x टू द पावर करता हूँ मैं gx, और सिचुएशन कैसी है, f ऑफ a टेंडिंग टू 1, g ऑफ a टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ओके, ऐसी सिचुएशन आई यहाँ पे, जैसे हमने देखा अगर यहाँ पे ये मेरा fx है, ये मेरा gx है, सो दिस इज माई gx एंड दिस इज माई fx। तो जब मैं x की लिमिट पुट करता हूँ तो gx आता है इनफाइनाइट, fx आता है 1, तो सिचुएशन यही आ गई। देन उस केस में जो सॉल्व करते हैं वो करते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ x। देखो क्या किया मैंने किया है कि जो आपका fx था, जो आपका नॉर्मल fx था, उसको मैं e टू दी पावर fx माइनस 1 किया, और जो gx अभी पावर में था उसको मैंने मल्टीप्लाई में किया। तो आइडियली मैंने क्या किया है, e टू दी पावर f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई gx। ओके, और ये कैसा हो जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसे आप लिमिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे अभी मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या कहता था, क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर x। यहाँ पे fx क्या है मेरा, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई x, gx क्या है मेरे पास, x। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ 1 टू द पावर इनफाइनाइट देन e टू द पावर fx minus 1, fx means 1 plus a divided by x minus 1, okay, multiplied by gx, gx is x, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया आपका, e टू द पावर a डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x बचा, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा e टू द पावर a। और जब आप इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e टू द पावर a अप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और आंसर विल कम e टू द पावर a। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें e टू दी 1 टू दी पावर इनफाइनाइट जैसा फॉर्म बनता है तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, fx बनाएंगे, gx बनाएंगे, e टू दी पावर fx माइनस 1 करेंगे, e टू दी पावर fx माइनस 1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे gx से, तो आपकी लिमिट सॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1 प्लस एन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन x, और यहाँ पे लिमिट जो एक्सटेंड कर रही है वो x टेंडिंग टू 0 कर रही है। तो आप देखो fx क्या है, यहाँ पे fx है आपके पास 1 प्लस एन एक्स, और gx क्या है आपके पास 1 अपॉन x, और जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपका gx टेंड करता है इन्फाइनाइट की तरफ और fx टेंड करता है 1 की तरफ। इसका मतलब आपकी फॉर्म कैसी बन रही है, 1 टू द पावर इन्फाइनाइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई gx, यही करते हैं। तो e टू द पावर एफ एक्स क्या है आपका 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स इज़ 1 अपॉन एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
ई टू द पावर एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ई टू द पावर एन आपके पास रिमेनिंग रहेगा। आप देखो इसमें तो एक्स बचा ही नहीं है, तो योर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स 1 प्लस एन एक्स टू द पावर 1/x विल कन्वर्ट इनटू ई टू द पावर एन। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास एल हॉस्पिटल रूल्स और 1 टू द पावर इनफाइनाइट को टैकल करने का एक तरीका होता है। अब एल हॉस्पिटल रूल को जैसे अभी हमने बोला है कि 0/0 पे ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट पे भी अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। ओके, तो ये जा रहा है जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए करते हैं तब तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आती है 0 की तरफ और जी ऑफ ए की वैल्यू आती है इनफाइनाइट की तरफ। तो आपको पता है इनफाइनाइट अगर है तो मैं उसको 1/0 भी पुट कर सकता हूँ। इट मीन्स यू कैन कन्वर्ट एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई 1/gx। अब कैसे बन जाएगा ये फंक्शन 0/0 की फॉर्म में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।